आप सभी विद्यार्थियों का एक्चुअल स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 10th भूगोल के अध्याय 2 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है वन एवं वन्यजीव संसाधन। इसमें से पहला जो टॉपिक है वह है भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात। यानी वनस्पति जात का तात्पर्य होता है सभी तरह के पेड़ पौधे, और प्राणी जात का अर्थ होता है सभी तरह के जीव जंतु। अब हम इसके बारे में जानेंगे। भारत में जैव विविधता अधिक है। जैव विविधता अधिक है। जैव विविधता का अर्थ होता है किसी भी एक क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा पशुओं और पेड़ पौधों का होना जैव विविधता कहलाता है। यानी भारत में विभिन्न तरह के जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं। दूसरा अनुमान है कि भारत में 10% वनस्पति जात और 20% वनस्पतिधारियों स्तनधारियों का लुप्त होने का खतरा है। यानी कि भारत में 10% पेड़ पौधों और 20% स्तनधारी जीवों के लुप्त होने का खतरा है। उदाहरण चीता, यानी चीता, इसको हम एशियाई चीता जो कि नष्ट लुप्त होने का खतरा बना हुआ है। गुलाबी सिर वाली बत्तख और पहाड़ी कोयल। अगला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संघ के अनुसार वर्गीकरण। यानी अब मैं आपको यह बताता हूँ कि जो पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं उनको प्रजातियों को, यानी उनके प्रजातियों को कैसे बांटा गया। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूँ कि इसका वर्गीकरण किसने किया। तो इसका वर्गीकरण अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संघ ने किया है। पहला है सामान्य जातियाँ। वे जातियाँ जिनके जीवित रहने के लिए संख्या सामान्य है, अर्थात ये ना तो अधिक है और ना ही कम है, जैसे पशु, साल और चीड़। अगला है संकटग्रस्त जातियाँ। इनके लुप्त होने का खतरा है। जिन कारणों से इनकी संख्या कम हुई है, अगर वह जारी रहा तो इनका जीवित रहना कठिन है। जैसे इनमें जो जातियां आती हैं काला हिरन, मगरमच्छ, जंगली गधा, शेर आदि। अगला है सुवेद जातियां। यानी सुवेद जातियां ऐसी होती हैं जिनकी संख्या डेली यानी रोज़ कम हो रही है। पहला है इनकी संख्या घट रही है। अगर जिन कारणों से इनकी संख्या घट रही है, अगर वह जारी रहा तो ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ जाएंगी। जैसे नीली भेड़, एशियाई हाथी, डॉल्फिन। यानी ये भी समाप्ति की ओर यानी लुप्त की ओर जाएंगे। अगला पॉइंट है दुर्लभ जातियाँ। इनकी संख्या बहुत कम है और संकटग्रस्त श्रेणी में आ सकती हैं, यानी ये भी समाप्ति की ओर जा सकती हैं। अगला है स्थानिक जातियाँ। कुछ जातियाँ ऐसी हैं जो विशेष क्षेत्रों में ही पाई जाती हैं, जैसे अंडमान में ढीक और निकोबार द्वीप समूह में निकोबारी कबूतर और जंगली सूअर। अगला है लुप्त जातियाँ। कुछ ऐसी जातियाँ हैं जो गायब हो गई, जैसे पूरी पृथ्वी से लगभग गायब हो गई हैं और खोज करने पर भी नहीं मिल रही हैं, जैसे एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बत्तख आदि। अब हम जानेंगे वनों से क्या नुकसान हो रहा है। हमें लकड़ी, पत्ते, रबड़, दवाइयों, भोजन, ईंधन आदि सभी वनों से ही प्राप्त होता है। इनसे ही वनों को नुकसान पहुंचता है। यानी हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इनका प्रयोग करते हैं, इससे वनों को नुकसान हो रहा है। अगला है औपनिवेशिक काल में रेल लाइन और संसाधनों के लिए वनों की कटाई। यानी जब हमारे यहाँ पर अंग्रेज आए तो उन लोगों ने रेल लाइन बनाने के लिए वनों की कटाई की। अगला है झूम खेती से भी वनों को नुकसान पहुंचा है। यानी कि पूर्वोत्तर राज्यों में किसान खेती के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते रहते थे और वे वहां पर तब तक खेती करते, वनों को काट कर तब तक खेती करते थे जब तक कि वहां की उर्वरा शक्ति होती थी। अगला है नदी घाटी परियोजनाओं की वजह से भी वनों को साफ किया गया है।
यानी नदी घाटी परियोजनाओं का निर्माण, नदियों पर बांध बनाया गया, वहाँ से नहरों का निर्माण किया गया और वहाँ पर जलाशयों का निर्माण किया गया। तो वहाँ यह भी एक प्रमुख कारण है। अगला, खनन द्वारा भी वनों की बर्बादी हुई, यानी कि खनन द्वारा भी वनों की बर्बादी हुई। अगला टॉपिक है जैव विविधता को कम करने वाले प्रमुख कारक, यानी इसको कम करने वाले प्रमुख जो कारक हैं, जानवरों को मारना या शिकार। लोग क्या करने लगे, जानवरों को मारने लगे और उनका शिकार करने लगे। अगला है पर्यावरण प्रदूषण, यानी पर्यावरण अधिक से अधिक प्रदूषित हो गया। अगला है जंगलों में आग, उसके बाद है वनों की कटाई। और इन सबसे गरीब परिवार सबसे अधिक प्रभावित हुए, क्योंकि ईंधन की कमी के कारण उन्हें अधिक से अधिक पैदल चलना, यानी इधर उधर वे अधिक से अधिक उनको चलना पड़ता है और चारे और जल की इकट्ठा को करने, यानी अपने जानवरों को वे इधर उधर चारे की व्यवस्था करने। अगला है टॉपिक है वनों की कटाई के परिणाम, यानी कि जब हम वन को अधिक से अधिक काट दिए तो इसके क्या परिणाम हुए। बाढ़ जैसी समस्या हुई, सूखा हो गया और गरीबों को अधिक से अधिक नुकसान हो गया। अगला टॉपिक है भारत में वन और वन्य जीव संरक्षण, यानी भारत में वनों को बचाने के लिए और वन्य जीवों को बचाने के लिए क्या क्या उपाय हैं, इनका संरक्षण कैसे किया गया। पहला पॉइंट है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 पारित करके। अगला है संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर शिकार पर रोक, जंगली जीवों के व्यापार पर रोक, यानी कि यह एक कानून बनाया गया जिसमें यह कहा गया है कि जंगली जीवों और वनों को ना काटा जाए, उनकी रक्षा की जा सके। अगला, सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान और पशु विहार स्थापित किए। बाघ, एक सींग वाला गैंडा, काला हिरन, मगरमच्छ, घड़ियाल, तेंदुआ, भारतीय हाथी को रक्षा प्रदान की गई, यानी इन सबको बचाने के लिए राष्ट्रीय उद्यान और पशु विहार की स्थापना की गई। संरक्षण में कुछ वनों और जानवरों के साथ साथ कुछ कीटों को भी महत्व दिया गया, जिसमें तितली और ड्रैगन फ्लाई प्रमुख हैं। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है सरकार वन विभाग द्वारा वनों का वर्गीकरण, यानी कि वनों का जो वर्गीकरण किया गया वह सरकार या वन विभाग द्वारा। पहला, आरक्षित वन, देश में 50% से ज़्यादा वन आरक्षित हैं, यानी आधे से अधिक वन आरक्षित हैं। अगला है सबसे महत्वपूर्ण, यानी कि ये जो आरक्षित वन हैं वे मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और केरल और महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। अगला है रक्षित वन, कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित वन है। ये तो ना नष्ट ना हो इसलिए इसकी सुरक्षा की जाती है। ये जो वन है वे हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है अवर्गीकृत वन, इसमें प्रमुख रूप से अन्य सभी प्रकार के वनों को सम्मिलित किया गया। यह व्यक्तियों और समुदायों के नियंत्रण, यानी इस पर व्यक्तियों और विशेष समुदायों का भी नियंत्रण होता गया, जैसे ऐसे वन पूर्वोत्तर राज्यों में पाए जाते हैं। अगला है समुदाय और वन संरक्षण, यानी वनों को बचाने के लिए कुछ लोग भी आगे आए, यानी कुछ विशेष समुदाय के लोग आए जिससे कि वनों को बचाया जा सके। जैसे पहला पॉइंट है सरिस्का बाघ रिजर्व में राजस्थान के गांव के लोग खनन कार्य नहीं होने दिए, यानी कि जब सरिस्का बाघ रिजर्व की स्थापना हो रही थी उस समय यहाँ के लोगों ने यहाँ खनन कार्य नहीं होने दिया। अगला है अलवर, ये भी राजस्थान में है। अलवर में 5 गांवों ने मिलकर वहाँ वन भूमि को भैरव देव डाको सेंचुरी घोषित कर दिया, यानी एक संस्था का निर्माण कर दिया और अपने कानून बनाए और शिकार बंद कराए, यानी यहाँ पर ये लोग खुद कानून बनाए और लोगों को शिकार करना बंद करवाया। अगला है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन उत्तराखंड में हुआ। इसमें वहाँ के लोग पेड़ों से चिपक गए जिससे कि हम इनको काटने नहीं देंगे और इसे हम बचा कर रहेंगे। अगला है बीज बचाओ आंदोलन। यह टिहरी में, टिहरी एक स्थान का नाम है उत्तराखंड में है, इसमें रासायनिक उर्वरक का विरोध, यानी रासायनिक उर्वरक का विरोध किया। इसके स्थान पर इन लोगों ने कहा भारत के जैविक खादों का प्रयोग किया जाए। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस पाठ को
अच्छे से और ध्यान से समझिएगा और एक एक टॉपिक जो बोला गया है उसे ध्यान रखिएगा। जो लोग इस चैनल पर नए हों वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की बटन दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।